वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ जीके जीएस सेट 7। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में किसी राज्य की विधानसभा में कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? तो कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं दोस्तों? तो यह टोटल 500 सदस्य हो सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो न्यूनतम सदस्य 60 होते हैं, ये आपको याद रखना है। और विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ये भी आपको याद रखना है। और लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, ये भी आपको याद रखना है। और इसी तरह का एक क्वेश्चन और बनता है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति है? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला युक्ति कौन सा है? तो वह है डायनेमो, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, विद्युत धारा मापने वाली युक्ति किसे कहते हैं? तो अमीटर को विद्युत धारा मापने वाली युक्ति कहते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण कितना होता है? तो क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ये आपको याद रखना है। और सबसे कम क्रांति कोण किसका होता है? तो हीरा का ही सबसे कम क्रांति कोण होता है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय नहीं है? तो क्षारीय कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी क्षारीय नहीं है दोस्तों। क्षारीय कौन कौन होते हैं? तो क्षारीय फर्स्ट ए, आवर्त सारणी के फर्स्ट ए में जितने तत्व पाए जाते हैं वे क्षारीय होते हैं, क्षारीय कहलाते हैं। और वो कितने तत्व हैं? तो टोटल 6 तत्व हैं, ये भी आपको याद रखना है। वे कौन कौन से हैं, मैं आपको नाम बता देता हूँ। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भीमवेटिका की गुफाएं कितने साल पुरानी है? तो भीमवेटिका की गुफाएं 30,000 साल पुरानी है, ये आपको याद रखना है। कितने साल? 30,000 साल पुराने हैं भीमवेटिका की गुफाएं। और भीमवेटिका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, और भीमवेटिका की गुफाएं पुरान पाषाण काल की गुफा है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन कणों पर सकारात्मक आवेश होता है? तो सकारात्मक आवेश किन कणों पर होता है? तो प्रोटॉन पर सकारात्मक आवेश होता है, और न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश ही नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पर नकारात्मक यानी निगेटिव आवेश होता है, ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? तो पी किसे संदर्भित करता है? तो डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। डीपीटी का फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस। तो पी से क्या हो जाएगा? पर्टुसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, लीमर क्या है? तो लीमर क्या है, ये आपको बताना है। तो लीमर एक प्रकार का वानर कुल का प्राणी है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और लीमर देखने में कैसा होता है? तो लीमर देखने में बिल्ली जैसा होता है, ये भी आपको याद रखना है। और लीमर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ये आप नोट कर लेंगे। तो लीमर का वैज्ञानिक नाम होता है लेमुरोइड, याद रखना। लेमुरोइड जो है लीमर का वैज्ञानिक नाम है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वृहद बहुउद्देशीय परियोजना कौन से राज्यों को विद्युत आपूर्ति कराती है? तो यह मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों को विद्युत आपूर्ति कराती है। और वृहद बहुउद्देशीय परियोजना जो है यह कौन सा राज्य में है? तो यह यूपी में है। यूपी में वृहद नदी पर है, ये भी आपको याद रखना है। और वृहद प्रोजेक्ट कब शुरुआत की गई है? तो वृहद प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है 1954 में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, और वृहद
बांध जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये भी आपको याद रखना है। और रिहद नदी का पुराना नाम क्या है? तो रिहद नदी का पुराना नाम रेणुका है, ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यहाँ राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात कही जा रही है, तो यह भारत में 25 जनवरी को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो लोकसभा का प्रथम अधिवेशन सन 1952 में आयोजित किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो यह 13 मई को याद रखिएगा 1952 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। काफ़ी बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। और लोकसभा को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसे पहले जाना जाता था हाउस ऑफ पीपुल्स के नाम से। और लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है? तो यह अनुच्छेद 81 के अंतर्गत हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो पानी में कौन सा विटामिन घुलनशील है? तो बी और सी दोनों पानी में घुलनशील होते हैं, यानी कि इसमें जो ऑप्शन सी नंबर है विटामिन बी, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पानी से ऊपर तक भरे एक मग में पानी की सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो क्या होगा? तो जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किसमें हैं? तो सहचर कोशिकाएं जो हैं वह एंजियोस्पर्म यानी कि अनावृति बीजी में है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे अनावृति बीजी की बात आई है, तो अनावृति बीजी उस समूह को कहा जाता है जिसमें पौधे के बीच फल के अंदर ही होते हैं, ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या विद्युत रोधी है? तो यहाँ पे विद्युत रोधी की बात कही गई है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी लकड़ी जो है विद्युत रोधी है। और काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मंगोल प्रजाति की जन्मभूमि है। तो मंगोल प्रजाति की जन्मभूमि क्या है? तो यह चीन है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और मंगोल प्रजाति को पहचाना कैसे जाएगा? तो मंगोल प्रजाति को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि इसकी आंखें जो होती है वह आधा खुली होती है, यानी अर्ध खुली हुई होती है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, कोझिकोड बंदरगाह भारत के किस प्रदेश में स्थित है? तो यहाँ कोझिकोड बंदरगाह की बात कही गई है, तो यह भारत के केरल राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है, ये आपको याद रखना है। और सबसे बड़ा बंदरगाह की बात कही जाए तो न्हावा शोवा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो भारत में न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? तो ये आप नोट कर लेंगे, 137 के तहत यह अधिकार प्राप्त है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित रखता है? तो यह रखता है धर्म की स्वतंत्रता से, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और अनुच्छेद 25 से 28 जो है ये धर्म की स्वतंत्रता से ही दिया गया है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के लेखक कौन है?
तो गीत गोविंद के लेखक जो हैं वे हैं जयदेव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी किया होगा। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।